बिल्कुल डिम्पी, देखिए बाजार पर दबाव दिन भर था, लेकिन अब जब 17,000 आप टूटते हुए देख रहे हैं तो एक रीबाउंड की जो बार बार बात की जाती है उसके साथ अब आपको ये कंसर्न तो लेके जाना पड़ेगा कि आप एक बड़े सपोर्ट के नीचे बंद होते हुए दिख रहे हैं। ग्लोबल मार्केट से इस वक्त इंडियन मार्केट्स कितने क्यूज ले रहा है ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कल भी एक रीबाउंड था वहां से, लेकिन हमने वो रीबाउंड सिर्फ फर्स्ट हाफ में कुछ घंटों के लिए ही देखा, उसके बाद तो आप दिन भर प्रेशर में ही थे। आज बड़े जो लूजर्स है, हालांकि अब भी आप देखें तो गेनर साइड पे आपको अदानी पैक के स्टॉक्स दिख रहे हैं, कुछ बड़े नेम्स, क्योंकि क्रूड की फॉल लगातार ऑयल और लुब्रिकेंट स्टॉक्स को, जो क्रूड डेरिवेटिव्स होते हैं उनके लिए फायदा होता है, तो एशियन पेंट जैसे स्टॉक्स में तेजी है। स्टील काउंटर्स अब भी अपनी, मेटल काउंटर्स अब भी अपनी स्ट्रेंथ को, मोमेंटम को होल्ड ऑन किए हुए हैं, तो आप गेनर्स में टाटा स्टील जैसे काउंटर्स देख रहे हैं। टाइटन, क्योंकि गोल्ड से जो गोल्ड एज अ सेफ हेवन यूज होता है, तो उसकी चाल के चलते आप टाइटन में भी एक तेजी तो देख रहे हैं। LNT, कैपिटल गुड्स जैसे स्पेस, तो कुछ टिपिकल पॉकेट्स हैं या कुछ जहां सिर्फ न्यूज का एक रीजन है, वहां पर ही सिर्फ आपको हरे निशान में क्लोजिंग होती हुई दिख रही है। बढ़त के साथ ये स्टॉक्स दिख रहे हैं, अदरवाइज सभी सेक्टर्स में फिर से आपको कल की तरह ही सेकेंड हाफ में जो एक फॉल आया है सडन, ये पिछले लास्ट हाफ एन आवर में 17,000 के भी नीचे हम जो गए हैं, उसमें आपने देखा है कि सारे वॉशआउट हुए हैं गेंस। बड़े लूजर्स आज निफ्टी पर कौन से थे? भारतीय एयरटेल, यहाँ पर आपको याद होगा कि टैरिफ हाइक्स का लगातार यहाँ बात हुई थी, तब तो ये स्टॉक चला था, लेकिन उसके बाद कल से आज तक में, क्योंकि जियो के भी कुछ प्लान्स निकल कर आए हैं और उन्होंने पोस्टपेड में भी एक बड़ा मार्केट शेयर अटेम्प्ट करने के लिए कुछ प्लान्स उतारे हैं, तो वो एक इम्पैक्ट तो आपको दिख रहा है भारतीय एयरटेल पर आज। इंडसइंड बैंक फिर से आपको एक लूजर दिख रहा है, यहाँ पर एक बड़ा डाउनग्रेड था JP मॉर्गन का, स्टॉक ने रिएक्ट किया था, कल थोड़ा रिबाउंस था, लेकिन आज फिर से आप देख रहे हैं कि स्टॉक नीचे है। रिलायंस बड़ा ड्रैगर रहा है, बाजार में सारे सेक्टर से वीकनेस है और रिलायंस ने भी स्पेशली बाजार को और वीक किया है, तो लूजर्स में रिलायंस हो, SBI हो, हैवीवेट दूसरा, बैंक्स पे बैंक, HDFC बैंक हो, ये सारे हैवीवेट्स आपको, ये सारे ड्रैगर्स हैं बाजार पर आज के लिए। अगर आप मिड कैप स्पेस में भी देखें तो वहाँ पर एस्ट्रल, गुजरात गैस जैसे काउंटर्स ड्रैगर्स है, लेकिन एट द सेम साइड आपको गेनर्स में कौन से, सिर्फ मेटल स्पेस में सेलेक्टिव, जिंक, कॉपर, स्टील जैसे काउंटर्स, वहाँ पर आपको मूव दिख रही है। आपको पावर ट्रांसमिशन हो, पावर फाइनेंसर्स हो, और चाहे पावर प्लेटफॉर्म जैसे IEX जैसे स्टॉक्स हो, वो मूव में दिख रहे हैं, उन स्पेसेस में मूव है। क्रूड डेरिवेटिव्स में ऑयल मार्केटिंग काउंटर्स हो, एशियन पेंट्स जैसे पेंट स्टॉक्स हो, बर्जर पेंट हो, एक्जो नोबल हो, एशियन पेंट्स हो फॉर दैट मैटर, वहाँ पर आपको मूव दिख रही हैं। सो कुछ बहुत ही लिमिटेड स्पेसेस हैं जहाँ पर न्यूज़ बेस्ड है, न्यूज़ का ट्रिगर है, जिसके चलते, क्योंकि डॉलर की वीकनेस, डॉलर इंडेक्स की जो वीकनेस है वो स्ट्रेंथ देती है मेटल्स को, वो एक बड़ा रीज़न है कि आपने देखा कि मेटल्स ने अपनी स्ट्रेंथ को फिर भी बरकरार रखा हुआ है। सो ओवरऑल आज फिर एक आपको सेशन, एक वीक सेशन देखने को मिला। फर्स्ट हाफ में बुल्स ने जो कल लेकर गए होंगे उनके लिए जरूर एक कमाई का मौका रहा होगा, लेकिन दिन भर चेस करने का कोई फायदा नहीं हुआ, इनफैक्ट गेंस इरोड हुए और फिर से बाजार पर प्रेशर बना और अब आप 17,000 के नीचे, बड़े सपोर्ट के नीचे क्लोज होकर जा रहे हैं। आज अब ओवरनाइट क्यूज क्या होते हैं? हालांकि ग्लोबल ओवरनाइट क्यूज कल भी फेवरेबल थे, इतने बुरे नहीं थे, लेकिन बाजार को बहुत लंबा सपोर्ट नहीं दिया उन्हें। कल एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी है, वॉच आउट करना होगा कि किस लेवल के पास होती है, लेकिन बड़ी एक